परभनी शहर का मशहूर ब्यूटी पार्लर सना ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ फेशियल, आईब्रो, वैक्सीन, पेडिक्योर, मैनिक्योर, हेयर कटिंग, हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटिंग, कैरेंटीन, हेयर स्मूथिंग, हेयर स्पा, बॉडी स्पा, कान टोचना, मेकअप, दुल्हन मेकअप सभी किए जाते हैं और वो भी बेस्ट क्वालिटी के साथ कम दाम में। एक बार जरूर आए और सेवा का मौका दे। सना ब्यूटी पार्लर, खान साहब के बिल्डिंग के पास, आइजॉन मॉल के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। मोबाइल नंबर 97302008। शादी हो या वलीमा, छिल्ला हो या जुमागी, हकीका हो या रस्म एंगेजमेंट, परभनी शहर के यूसुफ कॉलोनी में तो सबसे सस्ता फंक्शन हॉल सीमा फंक्शन हॉल, पानी के टाकी के सामने, यूसुफ कॉलोनी, परभनी। बुकिंग शुरू है, जल्द कीजिए और पैसे बचाइए। सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपए किराया। आज ही संपर्क करें सैयद माजिद सर। मोबाइल नंबर 9623907575। शादी कीजिए सुन्नत तरीके से, कम खर्च में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। सीमा फंक्शन हॉल, सबसे सस्ता फंक्शन हॉल, पार्किंग के लिए भरपूर जगह। परभनी शहर की सबसे मशहूर कॉलोनी यूसुफ कॉलोनी में सीमा फंक्शन हॉल। ऑफिस मीटिंग हो या सभा हो, गैदरिंग हो या कोई और प्रोग्राम, सिर्फ सीमा फंक्शन हॉल में कीजिए। आज ही संपर्क करें सीमा फंक्शन हॉल। एक बार सेवा का मौका जरूर दे। संपर्क करें सैयद माजिद सर। मोबाइल नंबर 9623907575। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं परभनी। आज तक परभनी शहर के विकास के पिछले कई वर्षों से लगातार जो जिम्मेदारी के साथ में यहाँ के लोग काम करते हुए नजर आ रहे हैं, जिनमें खास तौर से सैयद ओबीसी, इनका नाम सरे फहरिस्त रहता है। जिन्हें विकास पता नहीं है, ऐसे तमाम लोगों को विकास क्या होता है ये अपने कमेंट्स के जरिए से और अपनी छवि के जरिए से सैयद फारूक ओबीसी साहब बताते रहते हैं और हमेशा कौम और मिल्लत के लिए बढ़ चढ़कर आगे आते हैं। खास तौर से ओबीसी समाज, मुस्लिम समाज के लोगों में भी ओबीसी संगठन जिस तरह से काम करती है, उस ओबीसी संगठन को बनाने के लिए, उस ओबीसी संगठन को मजबूत करने के लिए खास तौर से हमारे सैयद फारूक ओबीसी साहब ये हमेशा ही जद्दोजहद करते रहते हैं। और आने वाले 7 जून 2025 को जिस तरह से बकरीद की ईद पूरे दुनिया भर में मनाई जाने वाली है, यहाँ महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार, इन्होंने क्लियरली हर जिले के, महाराष्ट्र राज्य के हर जिले के एसपी को आदेश दिए हैं, अगर कोई व्यक्ति गो हत्या करता हुआ नजर आएगा तो उस व्यक्ति पर मौका के तहत गुनाह दाखिल करना है, किसी भी तरह से रहम नहीं करना है ऐसे व्यक्ति पर। यहाँ 7 जून को ही गो हत्या क्यों और 7 जून का ही दिन क्यों? अगर आपने कंटिन्यूअसली गो हत्या पूरी तरह से बंद कर दी तो बहुत अच्छी बात होगी। और ऐसे लोग जो छुप छुप कर गो हत्या करते हैं, उन लोगों पर भी किसी तरह की कोई यहाँ पर कार्रवाई महाराष्ट्र सरकार की जानिब से नहीं की जाएगी, ऐसा भी सोचना हमारे ओबीसी संगठन से ताल्लुक रखने वाले सैयद फारूक साहब ओबीसी इनका है। हकीकत में ये अपने ख्यालात का इजहार किस तरह से करते हैं, आइए जानते हैं खुद उन्हीं की जबानी। सैयद फारूक साहब, परभनी आज तक के स्टूडियो में आपका स्वागत है। आप किस तरह से देखते हैं इस बात को कि यहाँ पर जो आने वाले 7 जून 2025 को बकरीद पूरे दुनिया भर में मनाई जाने वाली है और परभनी जिले के लिए आप जो काम करते हैं, परभनी के विकास के लिए काम करते हैं और परभनी के लोगों के लिए फिक्रमंद रहते हैं। हकीकत में यहाँ पर गो हत्या बंदी जो महाराष्ट्र राज्य ने लाई है, महाराष्ट्र सरकार ने जिस तरह से गाय और बैल के ऊपर बंदी लाई हुई है, यहाँ बकरीद के दिन मुस्लिम समुदाय अब गाय और बैल तो खरीद ही नहीं रहे हैं, लेकिन आप किस तरह से आह्वान करना चाहेंगे उन तमाम लोगों को, किस तरह से आप देखते हैं? मैं सबसे पहले तमाम से यह अपील करना चाहूँगा कि भाई बराए मेहरबानी, पहली बात तो इस बातों में उलझे नहीं, और पहली बात तो मैं महाराष्ट्र सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि आज इस 7 जून को आपको कैसे याद आई कि भाई गोवंश के ऊपर पाबंदी, और हमारे आदरणीय विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर साहब, उन्होंने वो अध्यादेश निकाले, और उसके बाद हमारे जो मुस्लिम समाज के कार्यकर्ता चलते, जिनको मुस्लिम समाज के मंत्री चलते, कार्यकर्ता चलते, और मुस्लिम समाज के ईद के टाइम में कसदन पर उस दिन है कि उन्होंने एसपी को, पूरे महाराष्ट्र के एसपी को एक आदेश देते हैं कि जो भी अगर जानवर काटा जाएगा तो उसके ऊपर मौका लगाया जाए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, अजीत दादा, अगर तुमको मौका लगाना ही है
तो सबसे पहले वो बेचने वाले शेतकरी पे लगाओ, उसके बाद जो खरीदार है, और उसके बाद जिन्हें काटा उसके बाद उस पे लगाओ। क्यों अकेले पे नहीं लगाना, वो बेच के तो मोकला हो जा रहा है। और आपको ये नहीं मालूम आदरणीय हमारे राहुल लाडवेकर साहब को कि भाई धर्म के अंदर आस्था क्या रहती है, धार्मिक भावना किसकी दुखती, और उसके अलावा तुमको ये नहीं मालूम कि तुम्हारे धर्म में उस जानवर को पवित्र माना जाता है। तो गए साल की ईद जो थी बकरीद की, उस दिन तो आपकी बड़ी महाशिवरात्रि थी। अजीत दादा से भी कहना चाहूंगा, मैं फडणवीस हमारे देवेंद्र जी फडणवीस से भी कहना चाहूंगा, और उसके बाद राहुल लाडवेकर से भी कहना चाहूंगा कि उस वक्त तुमने अमेंडमेंट, और ये कायम स्वरूपी बंद करना चाहिए तुमने, एक दिन का 2 दिन का नहीं। और इसके वजह से तुम्हारे क्या हो रहा है, एक दिन का ये करेंगे आप तो ये गौशाला वाला और पुलिस का फायदा होगा। हम तो ये चाहते हैं कि गोश्त हमेशा के लिए बंद होना, इसको कतई आपने नहीं काटना। पहले शुरू शेतकरी को आरोपी बनाना, और उसके साथ 34 में खरीदार को लेना और कटाई करने वाले को लेना। और मैं मुसलमानों से ये अपील करना चाहूंगा कि बराए मेहरबानी आप गोश्त खाना छोड़ दीजिए। कोई आपके किताब में, कोई आपके पैगंबर ने आपको नहीं बताया कि गोश्त खाना ही मुसलमानों के लिए एक मिसाल है। आपको ये बताया गया है कि ईमान के अंदर कि आपको कि आप नमाज पढ़ो, सिरातुल मुस्तकीम पे चलो, दीन के रास्ते पे चलो, तो आपको मुकम्मल ईमान मिलेगा। लेकिन गोश्त खाने से कहीं पे भी ये नहीं है, आपको कोई सबूत नहीं है। मैं इतने अपील करूंगा कि पूरा मुकम्मल गो वंशबंदी होना, उसके साथ शेतकरी पे पहले नंबर पे गुना दाखिल होना, सेकंड पे खरीदार पे होना, तीसरा कटाई वाले पे होना। बस इतना बोल के मैं अपने 2 अल्फाज खत्म करूंगा। ये थे सैयद फारूक ओवैसी साहब, जिन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया है। आने वाले 7 जून 2025 को बकरीद ईद है, और बकरीद के लिए ही, बकरीद के ताल्लुक से ही जिन मुस्लिम भाइयों को अगर कुर्बानी देना है अपने जानवर की, तो सोचकर और समझकर कुर्बानी दे। गोवंश बंदी है, और यहाँ गाय और बैल की कुर्बानी ना दे, इस बात का खास तौर से ख्याल रखें। आप सवाब के लिए अगर कुर्बानी देना चाहते हैं तो ऐसी सूरत में किसी जगह पर आप हिस्सा भी डाल सकते हैं जहाँ ये सब परमिशन है, वहां पर हिस्सा डाल सकते हैं। अगर आपके पास पैसा ज्यादा है तो ऐसी सूरत में आप ऊंट लेकर आकर साथी से उस ऊंट की भी कुर्बानी दे सकते हैं। और आप अगर अपने आप को सुकून से ही रखना चाहते हैं और कम पैसे में, कम बजट में अगर आप कुर्बानी देना चाहते हैं, तो आपके लिए दुम्बा है, बकरा है, इन जानवरों की भी कुर्बानी दे सकते हैं। यहाँ महाराष्ट्र सरकार ने जिस तरह से आदेश निकाला है गो हत्याबंदी का, उस आदेश का पालन पूरी तरह से हर व्यक्ति ने करना बहुत जरूरी है। हर मुस्लिम समाज के हर कुर्बानी देने वाले व्यक्ति ने अध्यादेश का पालन करना जरूरी है। अगर आप पालन नहीं करेंगे तो ऐसी सूरत में आप पर बेवजह मौका के तहत गुनाह दाखिल किया जाएगा महाराष्ट्र सरकार की जानिब से, और आप दुहाई देते रहेंगे। आपकी जमानत अगर साल भर तक नहीं होगी तो आपके परिवार के लोग परेशान हो जाएंगे। आप सवाब का काम तो कर रहे हैं, लेकिन सवाब इस तरह से कीजिए कि महाराष्ट्र सरकार का भी नुकसान ना हो, और हम भी महाराष्ट्र सरकार के किसी गलत चुंगल में ना फंसे, किसी गलत काम में ना फंसे, और बेवजह हम पर मौका के तहत गुनाह दाखिल महाराष्ट्र सरकार की जानिब से ना किया जाए। इस बात का खास तौर से तमाम उन लोगों से अपील की जाती है। हम भी अपील करना चाहते हैं कि आपको अगर कुर्बानी करना है तो कुर्बानी एहतियात करते हुए करें, और अगर आप कुर्बानी कर रहे हैं तो अपने जानवर को, कटे हुए जानवर का गोश्त या कुछ ऐसी चीज़ें सोशल मीडिया पर वायरल ना करें। इस बात का खास तौर से ख्याल रखें कि किसी की भावना हमारी ओर से ना दुखी जाए, इस बात का खास तौर से ख्याल रखिए। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। शादी हो या एंगेजमेंट, छिला हो या जुमागी, मीटिंग हो या कुछ और, परभनी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, फैसल फंक्शन हॉल, दरगाह रोड, फैसल कॉलोनी, जमीर पॉइंट, परभनी। बुकिंग शुरू है, जल्द ही संपर्क करें। सैयद मुजम्मिल, मोबाइल नंबर 8177941481, सेकेंड नंबर 9922855585। फैसल फंक्शन हॉल की खुसूसियत, 2 व्हीलर 4 व्हीलर के लिए भरपूर पार्किंग व्यवस्था, लेडीज के लिए पर्दे का माकूल इंतजाम और सेपरेट कुशादा हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, सेपरेट वॉशरूम, लेडीज के लिए सेपरेट हॉल, माकूल पानी का इंतजाम, दरगाह से करीब, सबसे कम बजट में। विजिट जरूर कीजिए, आज ही बुकिंग। परभनी शहर में अगर आपको एसी बिठाना है तो ऐसी शुरुआत में आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड सेल्स और सर्विस सेंटर, RR टावर, बस स्टैंड रोड, परभनी। इसमें मोबाइल नंबर शेख फैजान साहब, इनका मोबाइल नंबर 848285
2927। उसी के साथ सेकंड नंबर 7875849786। इन नंबर पर कॉल कीजिए और शेख फैजान साहब इन्हें आपके एसी की सर्विसिंग के लिए, और अगर आपको सेकंड एसी उसी के साथ में रेफ्रिजरेशन अगर आपको होना, तो ऐसी सूरत में आपने आरआर टावर यहाँ के कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर पर जरूर कांटेक्ट करें। याद रहे, एसी के बगैर कुछ नहीं। एसी है तो गर्मी में भी कूल है। अगर आपके घर में एसी लगा हुआ है और आपको अगर उसे रिपेयरिंग कराना है, तो ऐसी सूरत में शेख फैजान इन्हें कॉल कीजिए। और अगर आप कॉल नहीं कर सकते हैं, अगर आपको एड्रेस चाहिए, तो एड्रेस कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर, आरआर टावर, बस स्टैंड रोड, परभनी। याद रखिए, ये सर्विस आप लोगों के लिए स्पेशली, और आप लोगों के लिए अगर आप इस कॉल के जरिए से, अगर आप इस ऐड के जरिए से कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेंटर पर जाएंगे, तो आपको विशेष तौर से डिस्काउंट ऑफर भी दिया जाएगा। इस बात का खास तौर से ख्याल रखिए। कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर, आरआर टावर, बस स्टैंड रोड, परभनी। सेकंड एसी अगर आपको खरीदना है तो वाजबी दाम में और बहुत अच्छी क्वालिटी के सेकंड एसी, उसी के साथ में रेफ्रिजरेशन, आपको हर कंपनी के एसी और फ्रिज और रेफ्रिजरेशन मिलेंगे। याद रखिए, आप कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर पर एक बार जरूर आए। आरआर टावर, बस स्टैंड रोड, परभनी। परभनी शहर के सूबेदार नगर में सैयद फंक्शन हॉल स्थित है, और सैयद फंक्शन हॉल में जिस तरह से यहाँ पर आप तमाम हजरात के लिए, और जिस तरह से सैयद फंक्शन हॉल में यहाँ पर शादी ब्याह के लिए, इंगेजमेंट के लिए, मीटिंग के लिए, और उसी के साथ में यहाँ पर रोजा इफ्तारी के लिए भी बहुत माकूल इंतजाम किया गया है। सैयद फंक्शन हॉल सिर्फ नाम ही काफी है। सैयद फंक्शन हॉल में स्क्रीन पर जो नंबर दिया है, ये नंबर यहाँ पर बुकिंग के लिए दिया गया है। यूसुफ भाई इनका ये नंबर है, और दोनों भी नंबर जो स्क्रीन पर बताए जा रहे हैं, ये दोनों भी नंबर सैयद फंक्शन हॉल के लिए बुकिंग के लिए है। अगर आपको किसी फंक्शन में जाना है, तो ऐसी सूरत में सैयद फंक्शन हॉल में आप लोगों के लिए ठहरने का भी इंतजाम किया गया है। और सैयद फंक्शन हॉल सिर्फ नाम ही काफी है। सैयद फंक्शन हॉल परभनी शहर के सूबेदार नगर में स्थित है। सैयद फंक्शन हॉल जिस तरह से यहाँ पर फ्रेश होने के लिए भी इंतजाम किया गया है, और आप अगर ठहरना चाहते हैं, लॉज से बेहतर अगर आपको कहीं इंतजाम है, तो सैयद फंक्शन हॉल में ये पूरा इंतजाम आप तमाम हजरात के लिए किया गया है। स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको अगर शादी के लिए, एंगेजमेंट के लिए, चिल्ले के लिए अगर आपको सैयद फंक्शन हॉल चाहिए, तो स्क्रीन पर यूसुफ भाई के नंबर दिए गए हैं, और जिन नंबरों को हमने स्क्रीन पर लगाया है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं सैयद फंक्शन हॉल में बुकिंग के लिए। और सैयद फंक्शन हॉल हमेशा आपकी सेवा में उपलब्ध है। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल बुकिंग यहाँ पर शुरू है। शादी ब्याह और उसी के साथ में छिल्ला छट्टी, और साथ ही यहाँ पर किसी भी तरह के प्रोग्राम, रस्म, एंगेजमेंट के लिए आपके लिए अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में मूलभूत सुविधा अवेलेबल है। अब अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल परभनी शहर के कवड़गांव रेलवे गेट से नीचे, यहाँ पर जिस तरह से अलीबाग नगर के करीब ही यहाँ पर ये फंक्शन हॉल अवेलेबल है। और अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल जिस तरह से यहाँ पर मूलभूत सुविधा अवेलेबल है, लेडीज के लिए यहाँ पर अलग से हॉल, सेपरेट हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, उसी के साथ में बच्चों के खेलने के लिए सामने गार्डन, और स्पेशली पार्किंग के लिए माकूल जगह। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में अगर आपको शादी करना है, आप अपने बच्चों की शादी अगर करवाना चाहते हैं, अगर आपको बच्चों का एंगेजमेंट कराना है, बच्चों का अगर छिल्ले का प्रोग्राम है या मीटिंग है, तो ऐसी सूरत में परभनी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम है, अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल, जाहिद खान। इनसे आप राब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर दोनों भी कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं, अगर आपके घर में शादी है, अगर आपके घर में छिल्ला है, तो ऐसी सूरत में आप अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में अपने प्रोग्राम की बुकिंग कर सकते हैं। और बुकिंग के लिए स्क्रीन महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। मिर्जा मेस, परभणी।
अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947।